ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी फिरिया हर रगे हर जाई हूँ। हम सब ने ये शेर सुन रखा है। ये शेर सुन के हम सर धुनते हैं और हमारे ऊपर वजदानी कैफियत भी तारी हो जाती है, लेकिन कभी हमने इस शेर की रूह को या इसकी असल मतलब को समझने की कोशिश की है? अभी हम इन दो लाइनों का जो शेर है बारी बारी दोनों लाइनों को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी रूह को भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने कलमे पे गौर करें, कलमा शरीफ की जो लाइन है उस पे हम गौर करें तो हमें महसूस होता है और इस बात का पता चलता है कि कलमा शरीफ की जो लाइन है वो नफ़ी और असबात का मजमूआ है। पहला जो हिस्सा है कलमे का वो है ला इलाहा, यानी कोई माबूद नहीं है, और दूसरा हिस्सा है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। कोई माबूद नहीं है मगर सिवाय अल्लाह ताला के। ला इलाहा इल्लल्लाह, नफ़ी और असबात, इसका मजमूआ जो है वो कलमा शरीफ की लाइन है। तो इसका जो विर्द है उसको अपनाने से एक नफ़ी असबात का पानी जो है वो हमारी रगो जाम में फिर जाता है। इसका विर्द हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी सांस पे गौर करें, आप सांस लेते हैं, सांस को आप छोड़ते हैं और फिर उसको वापस इनहेल करते हैं, तो इसके विर्द की भी वैसी ही प्रैक्टिस है। जब आपकी सांस आप छोड़ें तो आपने विर्द करना है कि ला इलाहा, जब आप वापस इनहेल करें इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शुरू में तो आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत लगती है इसकी, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि गैर इरादी तौर पे ही आप कहीं बैठे होंगे और आपको महसूस भी नहीं होगा और आप इस विर्द का जारी रखे हुए होंगे, क्योंकि वो गैर इरादी हो जाएगा। जैसे आप सांस लेने के लिए आपको कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, आपको याद नहीं करना पड़ता कि हाँ मैंने सांस लेनी है, वैसे ही ये एक टाइम ऐसा आएगा मश्क के बाद कि इस ज़िक्र का जो विर्द है वो भी गैर इरादी हो जाएगा और आप बैठे जैसे आप सांस लेते हैं, सांस लेने, छोड़ने और वापस इनहेल करने के साथ ये ज़िक्र जो है वो जारी रहेगा और आपकी ज़ुबान और आपका दिल जो है कलमे के विर्द से तर रहेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला का फ़ज़ल और अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं वो ज़िंदगी में ऐसे शामिल होना शुरू हो जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। जो लोग इस विर्द की प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी मश्क में इतने ताक़ हो जाते हैं, उनके लिए ये विर्द जो ऐसे गैर इरादी तौर पे जो वो जारी रहता है कि उनको ये विर्द रोकने के लिए स्पेशल कोशिश करनी पड़ती है। शुरू में तो आपको कोशिश करनी पड़ती है कि ये विर्द जारी हो आपकी ज़ुबान से, कैसे आपने सांस छोड़ते और सांस लेते हुए इस विर्द को जारी करना है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इस विर्द को रोकने के लिए, मिसाल के तौर पे जब आप शावर लेने जाते हैं या वाशरूम जाते हैं आप, तो वहाँ तो आप ज़िक्र नहीं कर सकते, तो फिर उस जो जिनके लिए ये ज़िक्र गैर इरादी तौर पे शुरू हो जाता है, उनको ये ज़िक्र रोकने के लिए शावर के दौरान उनको ख़ास कोशिश करनी पड़ती है। वो अपनी ज़ुबान को दांतों के नीचे दबा कर रखते हैं ताकि ये विर्द जो है वो वाशरूम जैसी जगह पे जो है वो जारी ना हो। तो मेरी आपसे भी गुजारिश होगी कि आप सभी ट्राई करें, कोशिश करें इसको। आप प्रैक्टिस इतनी जो है वो मामूल का हिस्सा बन जाएगी कि आप इसके आदी हो जाएंगे और गैर इरादी तौर पर ही ये जो ज़िक्र है नफ़ी असबात का, ये ज़िक्र शुरू हो जाएगा और आपके रगो जाम में ही वो चंबे की बूटी जो है वो लग जाएगी और उसकी मशहूर कुन खुशबू आपके जिस्म में, आपकी रगों में और आपकी ज़िंदगी में भी आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई नफ़ी असबात दा पानी मिले अस हर रगे हर जा